आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक थी आम आदमी पार्टी बनेगी। और केजरीवाल ये एक ऐसे प्रजाति है जिन्होंने रंग बदलने में गिरगिट को भी फेल कर दिया। ये मिनट मिनट पे रंग बदलते हैं केजरीवाल। आज सनातन जीता है, हिंदुत्व जीता है और गाल पे तमाचा पड़ा है उन लोगों की राजनीति के ऊपर तमाचा पड़ा है जो हमें खिंड खिंड करके जाति में तोड़ने का काम पिछले 70 सालों से करते आए। ये कौन मुख्यमंत्री ऐसा अभागा मुख्यमंत्री है जो कहता है कि महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोलेंगे? बताइए, महिलाओं के लिए पिंक ठेका, एक पर एक फ्री। अरे केजरीवाल जब कोरोना में देश को, दिल्ली की जनता को दूध की जरूरत थी, ये दारू बांट रहे थे। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अगर सनातन अभी तो 10-15% सनातनी एक हुए हैं तो विपक्ष का ये हाल हो गया। जिस दिन 100 करोड़ भारतीय सनातनी जाग गए ना, उस दिन देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और महाराष्ट्र की जिस तरह से जीत देखी गई है, 125 सीट ला के जो एक तरफा जीत अपने तरफ हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, अपने आप में ही बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही खुशी भरा माहौल यहाँ पे इस वक्त हेडक्वार्टर का दिखाना चाहूँगी मैं। यहाँ पे तमाम भीड़ मौजूद है, कार्यकर्ता से लेकर आप भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने CM है, सब यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच जाएंगे, तब तक यहाँ पे संबोधन हो रहा है और बहुत खुशी भरा माहौल है। यहाँ पे सब अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं हम आपस में बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से कि कैसी जीत रही, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त हेडक्वार्टर में। देखिए बहुत जोर शोर से जो है इस खुशी को मनाया जा रहा है। सर, जो जीत हुई है महाराष्ट्र में, कैसा लग रहा है? बहुत कांटे की जो टक्कर थी वो अब अपने तरफ आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को आप पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं, अपने गले में ये लगाया भी हुआ है। क्या लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं? मैडम, अगर कांटे की टक्कर होती था, जो NDA ने 222 सीटें ली हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देश महाराष्ट्र में टक्कर थी ही नहीं। महाराष्ट्र में कहाँ थी टक्कर? आप बताओ ना। अगर टक्कर होती तो आज समीकरण कुछ और होते। टक्कर कहीं नहीं थी। अगर MVA की तरफ से भी काफी सारे ऐसे मैनिफेस्टो निकाले गए, वादे किए गए, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। जब तक मोदी हैं तब तो किसी की टक्कर कहीं नहीं होगी। अच्छा। कहीं भी नहीं। जब तक मोदी हैं, मोदी जी का आपको नारा पता है, जब तक मोदी हैं तो किसी के साथ कोई टक्कर नहीं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, कोई टक्कर नहीं है जब तक मोदी जी हैं। सर, राम मंदिर अहम फैक्टर है। जितनी भी जीत हमें मिल रही है राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के, राम मंदिर अहम फैक्टर हो सकता है? मैडम, क्यों नहीं हो सकता है? हम राम के भगत हैं, हम श्री रामचंद्र जी के भगत हैं, क्यों नहीं फैक्टर हो सकता है? श्री राम मंदिर, अगर श्री राम जी को लाया, किन्होंने लाया? अयोध्या में किन्होंने बिठाया? मोदी जी ने तो बिठाया है ना। अगर मोदी जी ने बिठाया, योगी जी ने बिठाया, तो फिर हर एक स्टेट में आने का फर्ज भी नहीं का बनता है। जब तक मोदी हैं कुछ नहीं बनेगा इनका। सर, विपक्ष यानी कि स्पेशली कांग्रेस ये कहते हुए अक्सर नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व पे सिर्फ अपना चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं कभी मुझे ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए लेकिन गुंडागर्दी कह देती है। तो ऐसा कुछ है क्या भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष कहती है लगातार? किस कांग्रेस की बात करते हैं आप? कांग्रेस तो तिनके का सहारा था, वो तो खत्म हो गया। पूरे भारत में खत्म हो चुका है कांग्रेस। कांग्रेस का तो है ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचा वो राहुल गांधी जिसको खत्म कर देंगे। कुछ नहीं है कांग्रेस। मोदी के आगे कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, राहुल गांधी नहीं है आप कह रहे हैं अगर मोदी जी के आगे, तो केजरीवाल जी तो है ना, दिल्ली में 10 साल से कुर्सी पे बैठे हैं CM की। अभी तो खैर नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों का कहना है कि जो फ्री बिजली पानी और जो महिलाओं को फ्री DTC बस दिया है वो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा देगा दिल्ली में। उस पर क्या कहना चाहिए? आपने बिल्कुल सही बोला कि 10 साल से केजरीवाल जी हैं, तो 10 साल से आपने देखा जेल के अंदर कौन गया? केजरीवाल जी गए हैं ना। जहाँ की वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के भी जो 2 विधायक थे वो तो नहीं गए। केजरीवाल जी भी ही गए ना। केजरीवाल का इस बार सुपड़ा साफ है। जैसे महाराष्ट्र में बहुमत से हमारी सरकार बनी है, इसी तरह दिल्ली में भी बनेगी। दिल्ली में भी एक तरफा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे बताया जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो 370 हटने के बाद से वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था। 370 हटाना एक बहुत गलत फैसला था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष अक्सर कहता रहता है। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 370 जो था वो जम्मू कश्मीर के लिए मतलब गले की हड्डी थी। जब से वो ख़त्म हुई है
तब से जम्मू कश्मीर में विकास की लहरें ही लहरें चमक उठी हैं। आप कभी जम्मू कश्मीर जाइए, वहाँ जिस लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज उस लाल चौक के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है। हम वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आज वो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर वो वाला रहा है। तो 370 जो भी था वो हमारे लिए, हमारे ऊपर ऐसे थोपा गया था। जब से 370 खत्म हुई है, तब से मोदी जी ने, जोगी जी ने, मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में इतने कार्य करवाए हैं। आज वो जम्मू कश्मीर वो नहीं रहा। आज वो जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो न्यूजीलैंड से करो जाके। सर, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले हालात थे, अब आप कह रहे हैं कि सुधर चुके हैं। आने वाले समय पे अब राम मंदिर के बाद से मोदी जी का ये भी टारगेट है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, या फिर हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बने। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो हालात थे ना, उस टाइम के जो हालात थे, आज जम्मू कश्मीर में जाके आप देखो, वही लाल चौक जहाँ पे 5 बजे दुकानें बंद होती थी, आज वही लाल चौक 11 बजे वहाँ के लोग वहाँ पे नाच रहे हैं, वहाँ पे झूम रहे हैं। वही वहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जहाँ 5 बजे दुकानें, वहाँ के हालात सारे खत्म हो चुके थे। आज वहाँ के जो हालत वो सारे सामान्य हैं, और जम्मू कश्मीर की जनता 370 टूटने पर बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन सर, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है, जो दूसरा समुदाय है, मुसलमान समुदाय जो है, खफा हो जाएगा और बहुत हिंसा बढ़ जाएगी हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं लगता आपको? क्या बात करते हो मैडम? कौन सी हिंसा? विपक्ष कहता है। विपक्षता तो काम ही यही है। हिंसा फैलाने वाले तो विपक्ष वाले हैं, हम लोग थोड़ी हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं। काम है उल्टे सीधे क्वेश्चन करना। अगर वो उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है, उनका सफाया हो गया, सुपड़ा साफ खत्म हो चुका है। विपक्ष का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं रहा मैडम। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ही। बातचीत की हमने सर से और बहुत कुछ जानने को मिला। कह रहे कि एक तरफा मोदी जी है पूरे राज्य में। सर, जो जीत है अपने आप में बहुत बड़ी जीत है महाराष्ट्र में, कैसा लग रहा है हेडक्वार्टर पे खड़े? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्षोल्लास का दिन है। ऐसा लग रहा है हैट्रिक लग गई है। दिवाली की तीसरी दिवाली मना रहे हैं हम। इसी साल जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इसी साल पहली दिवाली, दूसरी दिवाली अब मनाई है, इसी साल तीसरी दिवाली आज मनाई है जब हिंदुत्व की जीत हुई है। आज सनातन जीता है, हिंदुत्व जीता है, और गाल पे तमाचा पड़ा है उन लोगों की राजनीति के ऊपर तमाचा पड़ा है जो हमें खिंड खिंड करके जातियों में तोड़ने का काम पिछले 70 सालों से करते आए। और आज भी राहुल गांधी जी कहते हैं जातियों में टूटो, अपनी जातियों में बंटो और फिर वोट दो। यानी किस तरह हिंदू को प्रहार करने वाले लोग आज धराशायी हो गए। आज सनातन की जीत हुई है। मोदी योगी जी का जो एक सपना कह लो, वो हिंदुत्व के लिए युगों बाद ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं कि हमारा बहुत अच्छे कर्म है हमारे को कि धर्म की रक्षा के लिए कोई युगों वाले महापुरुष योगी जी और मोदी जी के रूप में हमारे को मिले। ये सर यहाँ पे ईवीएम ले लेके सबको दिखा रहे हैं। विपक्ष का कहना है ईवीएम हैक था, उस पर क्या कहेंगे? अभी जम्मू जीतेंगे वहाँ पे सही है, दिल्ली जीतेंगे वहाँ पे सही है, जहाँ ये जीतेंगे वहाँ तो सब कुछ सही है जी, बढ़िया है। अभी देखो झारखंड के चुनाव जीते, झारखंड में भी इनका मैंडेट आया, वहाँ बढ़िया कहेंगे। जहाँ हारे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। एक देखो, हमारे सनातन के लिए एक 74 साल का बुजुर्ग रात दिन एक करके घूम रहा है हमारे लिए। क्यों? कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। जिस दिन ये जिहादी आ गई, जिहादियों की सरकार आ गई, तो उस दिन ना हम सेफ रहेंगे ना नेक रहेंगे। इसलिए बड़े बाबा कहते हैं योगी जी, मोदी जी, कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। और छोटे बाबा योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अगर सनातन अभी तो 10-15% सनातनी एक हुए हैं, तो विपक्ष का ये हाल हो गया। जिस दिन 100 करोड़ भारतीय सनातनी जाग गए ना, उस दिन देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए कहते हैं कि विपक्ष को कि कान खोल के सुन लो, विपक्ष वालों, सनातन का सम्मान करना सीख जाओ, सनातन को साथ लेके चलो। यहाँ पर एक कमेटी नहीं रहती, यहाँ सारे सनातनी रहते हैं। आज देखो बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों का क्या हाल करवाया इन्होंने, ठीक है ना। आज विपक्ष वाले उनके साथ खड़े रहते हैं। इनको भी चाहिए, अगर आपको सनातनियों से वोट आपको लेने हैं, सनातनियों से, पर उनकी सपोर्ट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? आपको इनको सपोर्ट करनी है जिहादियों की, क्यों करनी है? फिर जब सनातनी एक होते हैं तो फिर चिल्लाया मत करो। इसलिए कहते हैं
बटोगे तो कटोगे, योगी बाबा का। अभी भी मोदी जी का चाय पिला रहे हैं बाबा जी, चाय पी लो आराम से। फिर योगी बाबा आने वाले हैं, फिर वो पिलाएंगे 2029 में काढ़ा, वो तुमसे पिया नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं चाय पियो मस्त रहो। अगर जिस दिन काढ़ा पिलाने पे आ गए ना सनातनी, एक एक घर से निकलेगा। जैसे तुम कहते हैं ना अफजल हम शर्मिंदा हैं, तो फिर जैसे घर से अफजल निकलता है ना, वैसे ही घर घर से सनातनी निकलेगा। बिश्नोई भी निकल सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे तो खुला खुला कहा जा रहा है कि भाई अब सुधर जाओ विपक्ष, नहीं तो अब काढ़ा पिला दिया जाएगा। सर हमारे साथ मौजूद है, देखिए ईवीएम का किस तरह से प्रचार करते करते बताया जा रहा है कि जो विपक्ष ईवीएम हैक का हमेशा जो टैग लगा देती है सरकार पर, उस पर वो कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या बताना चाह रही है ईवीएम लेकर? ईवीएम खुद कह रही है मैडम, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, अरे कब अपनी हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। आप लोग देखिए सारे मिलकर एक साथ गाना गाने बिल्कुल, हर एक जहाँ पे ये हारते हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम ये हो गई, महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हो गई और झारखंड में ईवीएम ठीक है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा, आपको हार है, हार स्वीकार करना पड़ेगा, वरना देहाती में एक कहावत है, नाच ना आगे आंगन टेढ़ा। आपको जनता ने नकारा है, लतारा है। इनके जो झूठे वादे थे खटाखट वाला लोकसभा चुनाव के दौरान, उस खटाखट का जो है जवाब चटाचट से दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। और महाराष्ट्र की जनता ने साबित किया है कि हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, और न कभी हम बटे थे, न बटे हैं और न बटेंगे। ये महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है। रही बात झारखंड की, झारखंड का जो भ्रष्टाचार का किला है, उसको हम लोगों ने पूरी तरह चाहा कि जो भ्रष्टाचार का किला, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, रोहिंग्याओं का जो, उसको हम लोग ढाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए हैं। इनके मैनिफेस्टो में आप देखिए ना, भ्रष्टाचार की बदबू आती है, आतंकवाद की बदबू आती है, परिवारवाद की बदबू आती है, तुष्टीकरण की बदबू आती है। ऐसा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का। ये अपने चुनाव के दौरान वादा करते हैं कि जो योजनाएं आएंगी उसमें घुसपैठियों को भी हक मिलेगा। ये मैनिफेस्टो है आपका। एक तरफ कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। चलिए कांग्रेस का तो मैंने मान लिया, दिल्ली में खड़े आम आदमी पार्टी का क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक थी आम आदमी पार्टी बनेगी। और केजरीवाल ये एक ऐसे प्रजाति है जिन्होंने रंग बदलने में गिरगिट को भी फेल कर दिया। ये मिनट मिनट पे रंग बदलते हैं केजरीवाल। वो तो लेकिन अच्छे वादे करते हैं ना, फ्री जो है बसेस की सुविधा दी है, फ्री पानी और बिजली भी तो गिनेंगे, पानी और बिजली भी तो दारू नहीं गिनेंगे, महिलाओं के लिए पिंक ठेका नहीं गिनेंगे। ये कौन मुख्यमंत्री ऐसा अभागा मुख्यमंत्री है जो कहता है कि महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोलेंगे? बताइए, महिलाओं के लिए पिंक ठेका, एक पर एक फ्री। अरे केजरीवाल जब कोरोना में देश को, दिल्ली की जनता को दूध की जरूरत थी, ये दारू बांट रहे थे। जब दिल्ली में बाढ़ आता है तो ये पंजाब भाग जाते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में कम, पंजाब में ज्यादा दिखता है, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब में कम, दिल्ली में ज्यादा दिखता है। ये क्या कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा है बीच में? आज हर एक चीज में हिमाचल पानी रोक दे रहा है, पंजाब पराली जला रहा है। एक वक्त था जब केजरीवाल खांसता था, दिल्ली तंदुरुस्त था। आज पूरा दिल्ली खांस रहा है, केजरीवाल तंदुरुस्त है। केजरीवाल कह रहे कि यूपी में पराली ज्यादा जल रही है, वहाँ पर तो आप लोग कुछ नहीं कह रहे। हमने वोट केजरीवाल को दिया था या योगी जी को दिया था? हमने वोट केजरीवाल को आज ये केजरीवाल कहता है कि यूपी से पराली जलती है, धुआं आ रहा है। पहले ये कहता था पंजाब से धुआं आता है, जब कांग्रेस की सरकार थी। ये कांग्रेस की बी पार्टी है, ए और बी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये चोरों की, डकैतों की पार्टी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, सनातनियों को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाते आए हैं। अब सनातनी बेवकूफ नहीं बनेंगे। विपक्ष कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है, ये सब विपक्ष कहता है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, तुम तो बहुत साधु संत हो जी। 70 सालों से हम तो सनातन में जी रहे थे। 70 साल से तुम लोगों ने किया क्या है? हमारी बहन बेटियों को सेफ नहीं चलती थी। आज कोई योगी जाके यूपी में कोई हमारी बहन बेटी को बोल के दिखाए, बात करके दिखाए। शाम को बुलडोजर उसके घर पे होता है। और आने वाला समय, अभी योगी बाबा को
पीएम बनने दो। अभी तो उन्नति तक मोदी जी हैं, उसके बाद बाबा जी, फिर योगी बाबा जी आएंगे। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई, फिर मत कहना। इसीलिए कहते हैं विपक्ष वालों, इंडी गठबंधन वालों, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, सनातन का सम्मान करना सीख जाओ। नहीं तो जिस दिन एक एक सनातनी सड़क पे उतरेगा, फिर मत कहना कि लठ बज रहा है, ठीक है ना। अभी तो 10-15% ही सनातनी जागे हैं, तो इनका ये हाल कर दिया है। जिस दिन 100% सनातनी जाग जाएंगे, उस दिन ये देखना कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी। सही कह रहे हैं कि 100% अगर सनातनी जग जाएंगे तो कहीं दिखने की स्थिति में नहीं रहेंगे विपक्ष। सही कह रहे हैं। देखिए, इस समय जो नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बिल्कुल सही चल रहा है। जब मोदी के डर से विपक्ष एक हो सकता है, तो जनता सनातन एक क्यों नहीं हो सकता। और सनातन का एक होना कहीं ना कहीं विपक्ष में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र में जो 80% जीत का माहौल देखने को मिला, ये उस सब से कम नहीं है, और ये महाराष्ट्र की जनता की जीत है। इसमें पूरी तरह से महायुति सरकार का जो कार्य था, उसको जनता ने मोहर लगाई है। और उत्तर प्रदेश में भी जो विकास कार्य का पर था, और उत्तर प्रदेश की जनता को लोकसभा चुनावों में जैसे मूर्ख बनाया गया था, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि हम लोग को वोट कहाँ देना है। और 9 में से 7 सीट एनडीए को दी है, भाजपा की जीत हुई है। आने वाले समय में आप दिल्ली विधानसभा में भी भाजपा की सरकार देखेंगे, और हर राज्य के अंदर भगवा लहराएगा, भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल सर, जैसा उन्होंने कहा कि आने वाले समय पे हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी होगी और सनातनी जाग रहे हैं। 2014 से पहले सनातनी सोया हुआ था। नहीं, देखो बहन, ऐसा है, सनातनी जाग नहीं गए हैं, जाग गए हैं, बिल्कुल जाग गए हैं। और इन्होंने बता दिया महाराष्ट्र ने कि बटेंगे तो कटेंगे। जो योगी बाबा ने कहा है ना, तो महाराष्ट्र जो है वो वीर शिवाजी की धरती है। उसने बता दिया कि ना ही हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे, हम तो सेफ थे और सेफ ही रहेंगे। दिल्ली में इस वक्त खड़े हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, 10 साल से केजरीवाल जी है। क्या लगता है इस बार फिर से बीजेपी इस बार कुछ कर पाएगी या फिर से केजरीवाल जी आने वाले? जो आप ये सुनामी देख रहे हो ना, ये सुनामी जो है ये बता रहा है कि भाजपा जो है दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है इस बार। और अरविंद केजरीवाल का ये जो गिरगिट वाला जो मुख्यमंत्री था ना, ये जो रंग बदलने का जो काम करता है, कहते हैं ना, कोई आदमी कहता है पैसे का घोटाला कर लिया, कोई कहता है कि भाई किसी ने किसी के कुछ चुरा लिया। अरे ये तो ऐसा मुख्यमंत्री निकला कि टॉयलेट ही चुरा लिया। अगर आप देखेंगे तो टॉयलेट का सीट चोरी कर लिया। कितना मतलब शर्म की बात है। अरे पैसा चुरा रहा था ठीक है, शराब घोटाला करा तो ठीक है, अब तेरे को टॉयलेट चुराने की बारी आ गई, इतना गिरा हुआ हो गया। तो इसका जो लोग बाग जो ना जनता के बीच में भी पता चल गया कि भाई ये तो चोर है। और जो इतना कुछ दिया 10 सालों में, ऐसा विपक्ष भी कहता है कि जो महिलाओं के लिए फ्री डीटीसी बस, फ्री बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, उसका क्या करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ कि फ्री का कोई भी चीज़ होता है क्या? फ्री कभी भी कोई चीज़ नहीं होता। अगर उसने, मैं कहता हूँ, बिजली के ऊपर बात करता हूँ, उसने कहा बिजली फ्री कर दिया, कुछ लोगों को बिजली फ्री मिला भी, लेकिन क्या वो लोग जहाँ पर काम करते थे, क्या वहाँ पर उनकी तनख्वाह बढ़ी? क्या नहीं बढ़ी। अगर आप एक फैक्ट्री का मजदूर है जिसको बिजली फ्री मिला 200 यूनिट, वो जहाँ पर में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके मालिक का बिजली का बिल 2 लाख 5 लाख रुपए का आ रहा है। जब वही एम्प्लॉय जाता है, कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मालिक से कहता है भैया काम करना है कर ले, नहीं तो छोड़ के चला जा। तो आप डायरेक्ट वे में तो आप नहीं, इनडायरेक्ट वे में उसका ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहे हो। पानी फ्री की बात बता रहा हूँ मैं। पानी, गंदा पानी आता है, और पानी जो है हर घर में लगभग में 1 से 2 बोतल लोग खरीद करके पानी पी रहा है। अगर आप 30 रुपए का पानी का बोतल लगाओगे तो 2 बोतल भी खरीदा, 30 दूनी 60 रुपये हुए, 30 दिन में 1800 रुपये हुए। अरे भाई तू साफ पानी दे दे और मत दे फ्री, साफ पानी दे दे, हमारा कितना बचेगा? 500 का बिल आ जाएगा, 600 का बिल आ जाएगा, फिर भी हमारा 1200 रुपये बचे। अगर हम साल भर में जो लाएंगे तो 14,400 रुपये बचे। अगर आप 5 साल के जो लाएंगे तो 70,000 लाख रुपये बचे। हमारा फ्री कहाँ है? आप कहते हो महिलाओं को फ्री दे दिया। महिलाओं के लिए इन्होंने जो फ्री दिया है, अगर आप भी महिला हो बहन और कभी उस बस में सफ़र करो तो पता चलेगा उस महिलाओं को क्या सुनना पड़ रहा है, क्या सुनना पड़ रहा है। और ये फ्री किस बात की? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कोई फ्री नहीं है, कोई कुछ फ्री नहीं है।
जब बस ही नहीं है, जब घंटे घंटे महिलाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। एक आदमी का ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। आप ये भी तय, सरकार तय करती है कि 8 घंटा की मजदूरी हमारा मान के चलो 800 रुपये है या 1000 रुपया है, और 1 घंटा वो इंतजार करा बस पकड़ने के लिए, और 1 घंटा इंतजार करा जब ड्यूटी से छोड़ने के, तब 2 घंटा। क्या 2 घंटे की उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? और दिल्ली की जनता को सर 10 साल में आदत हो गई है फ्री की। अगर आप कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आपने देखी होगी, कुछ जनता ऐसी है, कुछ पॉपुलेशन दिल्ली की ऐसी है जो कहती है कि हमें फ्री चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा क्या करेगी कि दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो दिल्ली की जनता चाहती है ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी भी उठाएगी, क्योंकि इनको जो है ना फ्री की आदत पड़ गई है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं भाई, रोजगार बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, सारा सिस्टम बढ़ाओ। आदमी जो है ना दुनिया चंद्रमा पे जा रहा है, हमारा झंडा चंद्रमा पे पहुंचा दिया मोदी जी के राज में, और आज हम भी जो है फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं। 2 रुपए कोई दे दे, 5। अरे तू कौन होता देने वाला मुझे? तू कौन है? तू मेरा दाता है? दिल्ली की भगवान? जनता इस बार विकास देखेगी। दिल्ली की जनता मोदी जी में अपना भविष्य देख रही है। मैं मोदी जी के अंदर भविष्य देख रही है, और मैं कहता हूं कि भाजपाई कोई भी जो भी काम करेगा ना, अच्छा काम करेगा, और लोगों में विश्वास जगा रहा है कि भाई हम अच्छा काम करेंगे। कभी किसी भाजपाई नेता से सुना है कि भाई हम ये नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे? आज इसका एक एक विधायक कल का कल्लू, आज का कालिया बना हुआ है। जिसके पास चप्पल नहीं थे ना, वो आज जो है ना फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। यू आर अमेज? नॉट अमेज? आप किसी विधायक को उठाओ, आप 10 विधायक को उठाओ, गिनती करो, आपको लगेगा यार ये इसके पास कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज अचानक से कहाँ आ गया। अरे हम भी कर रहे हैं, हमारा भी रोजगार है, 2 4 5 10 लाख रुपए का महीने का मेरा आमदनी है। हम तो इस समाज में इतना तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, और तुम फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो, बंगले पे बंगले खरीद रहे हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप खोले जा रहे हो। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारा अंत होने वाला है, और अंत हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो खुला ऐलान यहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है कुछ भारतीय जनता पार्टी के, सुनने के लिए यही मिल रहा है सारे कार्यकर्ताओं से, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनसे यही सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, बहुत अच्छी जीत, एक तरफा जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, वैसे ही अपकमिंग दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।